रात को आपके लिए स्पेल कर रहे थे। ये तीन फीमेल लगातार आपके लिए स्पेल कर रहे थे, आपके घर परिवार में तूफान लाने के लिए, आपके हेल्थ में किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसकी पूरी कोशिश इन्होंने की थी। और हो सकता है कि आपके हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम आती थी, या तो आपके फैमिली मेंबर के, या तो आपके कहीं ना कहीं इन तीन फीमेल के लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन तीन फीमेल के लाइफ में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आई है, और इनके साथ जो मेल शामिल है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो मेल है ये किसी तरीके की चीजें, रिचुअल, किसी तरीके का स्पेल जो है रीड करके, पढ़ के, ये देख कर रहा था। इसके साथ इसकी वाइफ भी है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा निगेटिव क्रिया में कहीं ना कहीं शामिल थे। और ये जो तीन फीमेल हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, बहुत ज़्यादा जेलस है, कंपैरिजन करते हैं, बार बार आपके लिए निगेटिव बातें करते हैं। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो ये चीज़ें जो हो रही है वो आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, वो आपके बिजनेस, अगर किसी के साथ आपका बिजनेस पार्टनरशिप है तो उसको तोड़ने के लिए, आपकी मित्रता को तोड़ने के लिए, और आपके किसी न किसी सोल फैमिली मेंबर से आपको दूर करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही थी। ठीक है, ये चीजें पास्ट की भी हो सकती है। यहाँ पर ये भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। शायद आप इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा विचार भी नहीं करते हैं। ठीक है, आप इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा विचार भी नहीं करते हैं, आपको पता भी नहीं। ऐसा होता है कि बहुत दूर के रिलेटिव है, या कोई पुराना मित्र है, या कोई ऐसा कजन है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके साथ, इन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ मिलकर आपके जैसे पीठ पीछे छुरा कर रहे थे, आपके लिए योजनाएं बना रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। आपके फैमिली में फूट डालने की ऊर्जा है। इन्होंने किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेशन के द्वारा आपके ही फैमिली के 5 लोगों को अपने साथ मिलाया था। ये जो मेल है इसके लाइफ में ना बहुत ज्यादा टावर आते हैं। ये जो मेल है, ये जो हस्बैंड वाइफ है, वो एक दूसरे के लिए भी लॉयल हार्टेड नहीं है। मतलब बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है, जो मुझे ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। और ये आपके लाइफ में जो चीजें देखते हैं, ठीक है, उससे ये लोग बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं। ये लोग अपने थर्ड आई चक्र बार बार ऐसी चीजें बोलते हैं कि इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये बार बार पीछे की बातों को बोल बोल कर आपके और आपके फैमिली मेंबर के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में फूट डालने की भरपूर प्रयास ये करते हैं। ये जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को लगता है कि इसके पास जो योग्यताएं हैं, जो भी इसने नॉलेज गेन किया है, उसके अनुसार इसको जो है वो चीजें नहीं मिलती है, और आपको वो चीजें आसानी से मिल रही है। ये कजन ब्रदर भी हो सकता है किसी के लिए, ये इन लॉज की तरफ से भी आपके पर्सन के कोई लाइक ब्रदर ऐसा भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपकी तरक्की में, मतलब आपकी तरक्की में ये खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पास्ट में ये आपके घर आया हो, किसी तरीके से आपने इसके साथ जो है कुछ न कुछ पेय पदार्थ जो है शेयर किया हो, उसके थ्रू इसने किसी तरीके की चालाकी के द्वारा, इस हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक ने कुछ चालाकी के द्वारा आपके लिए ऐसी चीजें उसमें मिलाई थी जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे का फेस भी ना देखे। मतलब आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए बिल्कुल शत्रु के जैसा व्यवहार करे। ठीक है, कुछ समय ऐसा हुआ भी है। ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा था ये जो व्यक्ति है। देखिए, एक चीज तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन है उस वक्त में बहुत इनमेच्योर या बहुत ज्यादा दुखी ऊर्जा में थे। जिस वक्त ये जो व्यक्ति है वो उनसे किसी प्रकार का बात शेयर कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहे थे, आपने किसी चीज के लिए मना किया हो, ये कहीं जाना चाहते थे,
ठीक है, या ये अपने मित्रों के साथ कहीं जाना चाहते थे, या किसी तरीके की कोई चीज थी, या कुछ आपने मतलब अपने पर्सन को किसी तरीके की कोई बात ऐसी बताई जिसको इसने उस व्यक्ति से शेयर किया। ये बहुत पहले की बात हो सकती है, ये 10 साल पहले की बात हो सकती है, 5 साल पहले की बात हो सकती है, 7 साल पहले की बात हो सकती है। उस वक्त से इस व्यक्ति के मन में ये आ गया था कि आपके जो पर्सन है, आपके जो सोल फैम, अगर पर्सन नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए मन में खुन्नस रखे हुए है कि आपने इस व्यक्ति को, कोई तो ऐसा कार्य है जो ये व्यक्ति चाहता था और आपने इसकी भलाई के लिए या अपने कनेक्शन के लिए इस व्यक्ति को किसी तरीके से किसी चीज के लिए मना किया हो। और वो चीजें भी हो सकती है, कुछ आपके फैमिली की भी बातें हो सकती है जो इसने इस व्यक्ति से, इस मेल से शेयर कर दिया। ये मेल जो है बहुत हड़बड़ी में काम करने वाला व्यक्ति था। इसने वो सारी बातें जैसे बहुत तीव्र गति से स्प्रेड कर दिया और अपने भी फैमिली के एक फीमेल से इसने सारी बातें कह दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन की, आपके ये व्यक्ति की एक अहंकार कहिए, इनमेच्योरिटी कहिए, इसकी वजह से लगभग आपका 5 सालों तक ये चीजें हुई। उसके बाद 5 सालों तक आपके लाइफ में ऐसी चीजें आई जहां पर आपके सारे कार्य रुक रहे थे, आपका आपके कनेक्शन के साथ, आपका आपके फैमिली मेंबर के साथ नहीं बन रहा था। ये इस व्यक्ति ने उस फीमेल से बातें शेयर की जो किसी तरीके से काली क्रिया स्पेल्स जो है जानती थी। इस फीमेल ने 2 और आपके आसपास के या आपके पर्सन के आसपास के 2 फीमेल को इसने अपने साथ में लिया और लगातार आपके और आपके पर्सन के लिए ये मून के समय में स्पेल करना प्रारंभ इसने कर दिया। अपने घर के ही आसपास किसी स्थान को ये चुनते थे और वहां पर जाकर ये तीनों ये सारे स्पेल्स करते थे। तो इसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर्मा भी आपके पर्सन का और आपका जुड़ा हुआ था, इस वजह से ये चीजें उस वक्त में प्रभावित हो रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो लव्स वन है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनमें कोई मदरली फिगर है, वो इन सारी चीजों को देख रही थी। और कहीं ना कहीं जब इन लोगों ने आपके लिए वो ब्लैक मैजिक किया, उस वक्त में ये जो चीजें ये कर रहे थे, ठीक है, वो जो कर रहे थे, उसके बाद आपका दिल टूटना ही था। जिस रात ये सारी चीजें हो रही थी, उस रात जो आपकी लव्स वन है, जो मुझे यहाँ पर सिसकने की आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, तो जो आपकी मदरली फिगर है, इतना ज्यादा इन लोगों ने किया है, इतना ज्यादा किया है, और जिसकी वजह से आपकी जो मदरली फिगर है वो सिसक रही थी, वो रो रही थी और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और वो प्रार्थना कर रही थी आपके लिए कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब मेरे बच्चे के साथ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इन लोगों ने वो चीजें की। जब इन लोगों ने ये सारी चीजें की, तब या तो आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मैनिपुलेटर की एंट्री हुई इन सारी चीजों में। चाहे आप कुछ भी कहिए, चाहे आप इसे भ्रमित करने वाली ऊर्जा, उच्चाटन की ऊर्जा कहिए, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आपके या आपके पर्सन के लाइफ में किसी डेविल रूपी, किसी टॉक्सिक व्यक्ति की एंट्री हुई। और ये सारी चीजें इन्होंने सोच समझकर किया था, क्योंकि आपके इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से शेयर किया था। जब हम किसी से बातें शेयर करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कितनी बातें शेयर करें, कितनी नहीं। इसीलिए इंट्यूशन इंक्रीज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल जो हम 3D में रहते हैं तो हम ये नहीं पहचान पाते कि हर व्यक्ति तो फेस रीड कर नहीं सकता ना, तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन है जो आज आप जिसके कंधे पर, जो आपके कंधे पर हाथ रख रहा है, जो आपको दिलासा दे रहा है, सांत्वना दे रहा है, वही कब छुरा लेकर आपके पीठ पीछे वार करेगा, ये आप नहीं समझ सकते। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपकी बात, ये जो व्यक्ति है, ये आपका पर्सन है, ये आपके फैमिली में, इस व्यक्ति के अंदर एक बहुत निगेटिव जो है वाइब्रेशन आ रही है। ये व्यक्ति अपने अपनों पर कम भरोसा करता है, ये दूसरों पर ज्यादा करता है। ओशो जैन टैरो कार्ड का पॉलिटिक्स कार्ड एक और चीज बताता है,
जहां पर ये व्यक्ति अपनों पर कम भरोसा करता है। जो व्यक्ति ये कुछ ऐसा कार्य है, ये कुछ ऐसा कार्य करता है, ये व्यक्ति कभी भी इसका वो एक, चाहे आप इसकी इनर चाइल्ड वुंडिंग कहिए, चाहे इसका एक जेलसी कहिए, लेकिन ये पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करने के बजाय ये निगेटिव लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, निगेटिव ऊर्जा में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करता था। इसलिए इस व्यक्ति ने उसी व्यक्ति से बातें शेयर की जिसने इन बातों को स्प्रेड कर दिया कि इन दोनों के बीच में आपस में आसानी से जो है मतभेद किया जा सकता है। और उसके बाद इन्होंने प्रारंभ किया ये जो खेल है ब्लैक मैजिक का। जो इनको खेल लग रहा था वही चीज आपके लाइफ में काफी तूफान क्रिएट कर रहा था। आप दूर हो रहे थे, आपके पर्सन आपसे दूर हो रहे थे, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे, आपके फैमिली मेंबर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। आपके जैसे ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से टावर लाने की कोशिश कर रहे थे और आपके बारे में तरह तरह की बातें ये लोग हस्बैंड वाइफ कर रहे थे। सबसे पहले इस हस्बैंड वाइफ के ऊपर टावर आया क्योंकि इनका ब्रेकअप सुनिश्चित हो गया था। लगभग 90% ये दोनों अलग रह रहे थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड स्थिति सिचुएशन इनके लाइफ में क्रिएट हो गया था। तब ये जो 3 फीमेल है जो लगातार जो चीजें कर रही थी आपके लिए, कुछ समय के लिए ये चीजें रुकी। और जब कुछ समय के लिए ये चीजें रुकी तो आपका जो भाग्य का जो इन्होंने रोका था वो चीजें, आपका भाग्य का चक्र वापस चलना प्रारंभ हुआ। और जब आपकी किस्मत का पहिया चलना प्रारंभ हो गया तब इनके लाइफ में सडन टावर आए। ये जो 3 फीमेल है इनमें से 2 फीमेल यहाँ पर सिंगल हो गए। बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। जैसी वो तो देखिए आना और जाना तो किसी के हाथ में नहीं होता है। जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा कर्म है, हमारे सोल को कहीं ना कहीं एक लर्निंग के लिए भेजा जाता है, तो वो चीज़ें तो अलग है। लेकिन ये उदास होने के बजाय ये जो 2 फीमेल है, एक फीमेल बिल्कुल भी उदासी उसके चेहरे पर नहीं थी, ठीक है। कुछ तो ऐसी चीजें थी इस फीमेल के मन में आपके कनेक्शन को लेकर, आपके किसी फैमिली मेंबर को लेकर, जिसकी वजह से इस फीमेल ने आपके लिए कुछ निगेटिव क्रिया करवाई थी या किया था। और जैसे ही इसने देखा कि आपके लाइफ में तीव्र गति से जो है सफलताएं आ रही है, आपने शायद अपना क्षेत्र चेंज किया, बदला, आपने किसी तरीके से अपना मूव ऑन किया, आपने घर चेंज किया हो, स्थान चेंज किया हो, या किसी तरीके का पूरा प्रोफेशनल भी आपने चेंज कर दिया हो, तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको मार्गदर्शक मिले, आपको मार्गदर्शन मिला। आप पूरी तरीके से जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में गए तब आपके लाइफ में ग्रोथ आया। और ये ग्रोथ देखने वाले देखते रहे। इस तरीके का ग्रोथ यहाँ पर आ रहा है। ये प्रेजेंट की ऊर्जा है, या तो प्रारंभ हो रहा है ग्रोथ, या तो ये पास्ट की ऊर्जा है, ठीक है। अब इनको जैसे ही आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ये हस्बैंड वाइफ फिर से एक हो गए किसी तरीके से। जो भी निगेटिव चीजें इस फीमेल ने आपके लिए किया उसके बाद, लेकिन अब इन दोनों के बीच में वो पहले भी वो बॉन्ड नहीं था, आज भी नहीं है। और ये दोनों आज भी आपके फैमिली और आपके शत्रु की तरह ही कार्य कर रहे हैं। भले ही ये लोगों को दिखाए, फोटोग्राफ्स डाले किसी तरीके से भी सोशल मीडिया में, लेकिन सच्चाई वही है जो पहले थी। ये लोग आपस में भी एक दूसरे के लिए हॉनेस्ट नहीं है, और ना ही आपके लिए, ना ही आपके फैमिली मेंबर के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको आपके अपनों से, इस मेल ने आपके ही फैमिली से 2 से 3 आपके ब्रदर या सिस्टर से भी आपकी दूरी करवा दिया था। इस मेल ने आपका और आपके जो लव्स वन है उनसे भी इसने किसी तरीके, ये बहुत मैनिपुलेटर है। 8 नंबर 88 या 8 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, 11-12 नंबर इसका हो सकता है। इनमें से किसी का जो आंखों का कलर है वो थोड़ा हल्का ब्राउन हो सकता है। अब इनके लाइफ में टावर पे टावर आने वाला है।
जो इन्होंने आपके लिए किया वो चीज़ें एक बार झटके के रूप में इनको मिला जरूर है, लेकिन अब जो झटका इनको मिलने वाला है वो और ज़्यादा बड़ा होगा। क्योंकि देखिए जो ऊर्जा निकल कर आ रही है, इस व्यक्ति के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, और जो भी आपके आसपास के लोग इससे जुड़े हुए थे उनके लाइफ में ये एक, जैसे कहते हैं ना, सर दर्द की तरह ये है। जिन लोगों ने आपका साथ ना देते हुए इस मेल का साथ दिया, जिस व्यक्ति ने, आपके फैमिली के जिस व्यक्ति ने आपसे कंपैरिजन करके इसके साथ किसी तरीके का, इसके फैमिली के साथ किसी तरीके का कार्मिक कनेक्शन जो बिल्ड किया, उसकी वजह से अब ये लंबे समय तक अपने सर पकड़ के बैठने वाले हैं। और आपके लाइफ में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। 2 स्थान से आपको किसी तरीके का प्रपोजल यहाँ पर मिलने वाला है। हो सकता है कि 3 कार्य आपको मिले, या एक साथ आप कोई भी ऐसा कार्य जो 3 प्रपोजल आपको आए उसमें से किसी एक प्रपोजल में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है, और बाकी 2 में भी आप कार्य करेंगे। किसी न किसी, ऐसा भी हो सकता है आप जॉब के साथ कोई अपना, जॉब के साथ आप अपना क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हैं, या आप एक कला से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, और साथ ही साथ कोई और भी आपका बिजनेस है। इस तरीके की भी ऊर्जा नजर आ रही है। किसी के लिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेज की ऊर्जा है, तो आप हो सकता है कि आप एक साइकिक मीडियम है, आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, और आपको जिस पर डाउट है कि इस ब्रदर ने, इस कजन ब्रदर ने ऐसा किया है, तो बिल्कुल उस कजन ब्रदर ने आपके पीठ पीछे और आपके पर्सन के साथ मिलकर, मिलने का मतलब ये है आपके पर्सन इसके साथ मिले हुए नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने, आपके पर्सन ने, आपके सोल फैमिली मेंबर ने से वो बातें शेयर कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इसने आप लोगों के कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद इस व्यक्ति ने अपने ही फैमिली के किसी मेंबर से बातें शेयर की, जिसकी वजह से इन दोनों ने मिलकर आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करवा दिया था। इसके नेम का इनिशियल ए हो सकता है, एरीज साइन हो सकता है, जेमिनाई, मिथुन हो सकता है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये अभी आपके ग्रोथ को देख रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी ये हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जो फीमेल है वो कन्या राशि की हो सकती है, कन्या राशि की हो सकती है, अपने आप को क्वीन की तरह देखती है, लेकिन ये अब आपको समझ पा रही है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपके अंदर इमोशन भी है, मतलब वो रहता है ना कि जैसे कि आप अर्न भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, अपने फैमिली को बहुत अच्छे से जिम्मेदारी के साथ आप चला रहे हैं। और एक चीज और है, आपके व्यक्ति को भी, इस व्यक्ति को जो दूसरों की बातों में आता था, उसको भी एक लेसन लर्न की आवश्यकता थी, जिसने अपने आंखों में पट्टी बांध के रख लिया था। आपके जैसे ब्यूटीफुल सोल को ना समझते हुए किसी और की बातों में आना इस व्यक्ति का अहंकार था, इस व्यक्ति का ईगो था, जो बर्न होना बहुत जरूरी था। अब ये जो इसके साथ जो ये 3 फीमेल थे, है ना, जिनमें से 2 लोगों के लाइफ में टावर है, एक फीमेल जो है बहुत डरी हुई है, बहुत डरी हुई है। इन 2 लोगों के लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उससे ये फीमेल बहुत डरी हुई है। आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, ये आपके गुड कर्मा का फल है। और मैं आपको बता दूं, आपके फैमिली मेंबर आपकी बहुत मान रहे हैं, बहुत मानते हैं आपको। ठीक है, आपके जो फैमिली मेंबर है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, आपकी बातें लगातार हो रही है और बहुत पॉजिटिव वे में हो रही है। देखिए, भले ही आपके पर्सन ने जो गलतियां की, आपके किसी व्यक्ति ने गलती की, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में भी बातें हो रही है। ये व्यक्ति थोड़ा कान का कच्चा, इस तरीके की बातें हो रही है, और बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद व्यक्ति है ये, थोड़ा सा चेहरे पे मुखौटा कैरी करता है, इस तरीके की बातें भी हो रही है। आपके लिए कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि आप बहुत बेहतर डिजर्व करते थे। ठीक है, तो कोई है जिसको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके जैसे प्योर सोल को क्या इनसे गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, इस तरीके का व्यक्ति, ऐसा होता है कि जब आप अनकंडीशनल लव में रहते हैं ना, जब आप उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, जिन्होंने कभी आपके लिए अच्छा नहीं किया,
जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है। लेकिन ये जो सोच रहे हैं वो अपने तरफ से सोच रहे हैं। इस व्यक्ति के लाइफ में बदलाव आएगा ही जिस व्यक्ति ने इसका जो है अपनी पूरी बात बताई या किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया, जाने अनजाने यह व्यक्ति खुद ही नीचे गिरा। ठीक है, एक बार जरूर इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा टावर आया है जिसको भरने में इसकी पूरी लाइफ लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से कर्म का फल ही है। देखिए, चाहे आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, जिसने जो कर्म किया है कर्म का फल तो मिलता ही है ना। तो इस व्यक्ति को तो पहले ही मिल चुका है, जो आपके आसपास का व्यक्ति है जिसने निगेटिव लोगों का साथ दिया, जिसने अपने अहंकार में सब कुछ भूल गए ये व्यक्ति। कि आप देखिए, मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया था। ठीक है, जिसके लिए भी ऊर्जा है बहुत सारी चीजों में, मतलब आप टॉप पर थे, आप हाईएस्ट, कंपैरिजन वाली बात नहीं है, आप बहुत हाईएस्ट ऊर्जा में हैं। आप देखिए यहाँ पर वाइट है और आप बातें नहीं छुपाते थे, ये व्यक्ति बहुत बात छुपाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करने वाला व्यक्ति, आपको पैम्पर नहीं करने वाला व्यक्ति, आपकी वैल्यू नहीं करने वाला व्यक्ति। ये हो सकता है ये व्यक्ति आपका एक्स भी हो सकता है एक्स पार्टनर हो, लेकिन यह हो सकता है कि कार्मिक कनेक्शन हो या कार्मिक सोलमेट हो। अब ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर बदलाव है पर बहुत धीमी गति से। ठीक है, बहुत धीमी गति से एक ऐसी जिद वाली ऊर्जा है जहां पर आप खुद ही देखिए कि बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। जो छुपी हुई चीजें हैं वो भी आपके सामने में रिवील होगी किसी व्यक्ति की। जरूरतमंदों की मदद कीजिए, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आगे आपको कुछ बहुत बेहतरीन जो है मौका मिलने वाला है, इसलिए आप कार्य करते रहिए। रिपीटेशन हुआ है आपके लाइफ में। ठीक है, ये एक बार नहीं हुआ है। ये जो भी चीजें जो हमने इस रीडिंग में बात की ना, ये व्यक्ति एक नहीं हो सकता। इस व्यक्ति के बाद आपके आसपास के व्यक्ति ने किसी और से भी बातें शेयर की, तो ये चीजें 2 बार हुआ। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि परमात्मा जी हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है कि वो अपनी जो भी आपके लिए, जो भी प्योर सोल के लिए जो कुछ भी किया गया है या कर रहे हैं उसे अब रोक दें। इसको स्ट्रॉन्ग वार्निंग कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको बार बार मिली लेकिन फिर भी ये रुके नहीं, इसलिए इनके ऊपर टावर आना ही है, क्योंकि इन लोगों को तो रुकना ही है। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है स्ट्रॉन्ग, जिसका कार्मिक कनेक्शन है, जो कॉर्ड कट हो गया है, इस व्यक्ति के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है अगर किसी तरीके से, तो इस व्यक्ति को ये जो व्यक्ति है बहुत दुखी है, इसको इसके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आपके विकास से जो भी, आपके सक्सेस से जो भी जेलस है, वो अपनी जेलसी में ही अपने ऑरा को वीक कर रहे हैं। ठीक है, उनके लाइफ में जो भी दुख आ रहा है, जो भी चिंताएं आ रही है, जो भी उनके लाइफ में हो रहा है, इनको भले ये लगे कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से, किसी तरीके की निगेटिविटी की वजह से, लेकिन इनके लाइफ में जो चीजें हो रही है वो आपके बारे में निगेटिव थॉट की वजह से, निगेटिविटी करने की वजह से और इनके कर्म के कारण हो रहे हैं। देखिए, परमात्मा जी की कृपा सदा आपके साथ है और आपको बहुत जल्द आपके फैमिली मेंबर ही आप सुनेंगे, आपको कुछ सुनाई देगा जिसमें आपके फैमिली मेंबर आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, कोई मित्र आपकी वैल्यू कर रहा है, कोई बहुत करीबी आपका वैल्यू कर रहा है। इसलिए किसी के लिए भी ऐसा सोचिए मत कि आप बहुत वैल्यूबल हैं। ठीक है, आप अपने आप को ही मोटिवेट कीजिए। देखिए, अगर इतने सारे लोग आपसे जेलस हैं तो कुछ तो खास होगा आपके अंदर, है ना। आपको कहा जा रहा है कि आंतरिक रूप से बैलेंस रहिए, क्योंकि अब आपके लाइफ में रूहानी गुड समूह आ रहा है। जैसे ही आप डिटैचमेंट में आ रहे हैं, सब परमात्मा जी की कृपा से सब ठीक है। जैसे ही आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही आप ऐसे लोगों से जो भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते, जो भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं,
जो जिनको भी आपको अपने ऑरा में एंटर नहीं देना चाहिए था, या किसी तरीके से आपका आपके लव्स वन के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, किसी तरीके की निगेटिव चीजें थी, वो निगेटिव चीजों में आपने ऑरा क्रिएट करना आपने सीख लिया है, या आपको आपके एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आभारी जरूर रहिएगा। आपके एंसेस्टर्स की यहाँ पर बहुत मैं मतलब ब्लेसिंग देख रही हूँ। तो जो इसीलिए जब भी मंथ में एक बार अमावस्या आता है, जरूर मन से प्रणाम कीजिए, स्मरण कीजिए, अगर कुछ कर सकते हैं जरूर कीजिए उनके लिए। जो भी उनको पसंद है वो चीजें आप बनाइए, जरूरतमंदों को दीजिए, जरूर कीजिए। मंथ में एक दिन उनके लिए समय निकालिए, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। और जब आपके जो एल्डर हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके शत्रु भी कुछ नहीं कर सकते, ना ही आपके आंतरिक शत्रु और ना ही बाहरी शत्रु। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस व्यक्ति ने फिर से आपके तरफ प्रोजेक्शन जरूर करवाया है, इसलिए अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, हीलिंग सीखिए। और पावरफुल रेमेडी सीखने से पहले आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा पावरफुल रेमेडी आपके लिए है। ठीक है, अगर कार्मिक है, बहुत ज्यादा कर्मा है, तो कार्मिक पैटर्न रिमूव पहले सीखिए, है ना। और अगर किसी तरीके का बार बार प्रोजेक्शन हो रहा है, तो 2 रेमेडी है जिसमें आप पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं इसमें से, हीलिंग या पावरफुल रेमेडी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए।